हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में समझा। अभी ये लेक्चर में हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक डेटा टाइप के वेरिएबल को किसी दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स वाले वेरिएबल में अरिथमेटिक ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी अलग अलग तरह के डेटा टाइप वाले वेरिएबल के साथ आप कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ अलग तरह से मिलता है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है। लेकिन जब कभी भी ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन अप्लाई होता है तो उसके कुछ फिक्स रूल्स हैं, जैसे कि आपका कोई एक वेरिएबल लॉन्ग डबल होगा और उसके साथ कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई दूसरे तरह के वेरिएबल होंगे, जैसे कि इंट, फ्लोट या लॉन्ग। तो पूरा का पूरा आंसर लॉन्ग डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग डबल बाकी सब डेटा टाइप से हायर प्रायोरिटी में है। अगर आपका कोई भी वेरिएबल डबल होता है और बाकी सब वेरिएबल उससे लोअर कैटेगरी में है तो आपका पूरा आंसर डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई एक वेरिएबल फ्लोट होगा और उसके लोअर कैटेगरी में सब डेटा टाइप अदर एक्सप्रेशन में होंगे तो पूरा आंसर फ्लोट में, और इसी तरह से बाकी सब रूल भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि लॉन्ग इंट, शॉर्ट वगैरह। तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हायर प्रायोरिटी में से लोअर प्रायोरिटी तक होता है, यानी कि जो सबसे हायर प्रायोरिटी वाला डेटा टाइप होगा उसी के अंदर आपका टोटल आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डेटा टाइप का कन्वर्जन एक्सप्लिसिटली यानी अलग से आपकी तरह से करना चाहते हैं तो ये भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर सकते। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, और इनका जो आंसर आएगा वो रेशियो करके एक वेरिएबल में स्टोर होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स अगर ये वेरिएबल इंटीजर में डिक्लेयर किए गए हैं तो इनका आंसर डेसिमल पॉइंट में अगर आता है तो भी सिर्फ और सिर्फ विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला जो भी आंसर आएगा वो ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले डेटा ही डिस्प्ले होते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद का जो भी डेटा होगा वो इग्नोर हो जाएगा। तो उसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की मदद से कुछ इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि रेशियो इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट फ्लोट फीमेल स्टूडेंट्स डिवाइड बाय मेल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स का जो भी काउंटिंग होगा वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेल स्टूडेंट का डिवीजन करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो टोटल फ्लोट में मिलेगा, बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने के लिए जिस भी वेरिएबल को कन्वर्ट करना है उसके बिल्कुल आगे ब्रैकेट में जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, ताकि वेरिएबल पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को समझने के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। उसके बाद एक फ्लोट वेरिएबल है c। CLR के बाद मैं a एंड b का डिवीजन c के अंदर स्टोर कराता हूँ और
फिर अगर मैं C को प्रिंट कराता हूँ तो मुझे आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा 0.00, बिकॉज यहाँ पर इंटीजर डेटा के बीच में हमने डिवीजन ऑपरेशन किया था, लेकिन फिर भी फ्लोट में कुछ आंसर नहीं आया। इसको अगर मैं एक्सप्लिसिटली फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ और फिर अगर उसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हो हमें कुछ आंसर यहाँ पर पॉइंट के बाद मिल रहा है। तो इस तरह से आप आपके प्रोग्राम में एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये लेक्चर में हमने टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट।